तो मैं हूं आपका दोस्त तेजस। मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। तो जानिए हिंदी में। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच पाए और आपको नए नए अपडेट मिलते रहे वीडियो के बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हो सके तो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो अब पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम सीखेंगे नेटवर्क कैसे काम करता है और नेटवर्क बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने की मूल बातें शामिल करता है। कंप्यूटर नेटवर्क कई वर्षों से अस्तित्व में है और समय बीतने के साथ प्रतियोगिता तेजी से और कम हो गई है। प्रतियोगिता और कम हो गई है। नेटवर्क विभिन्न उपकरणों से बने होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, स्विच, राउटर एक साथ केबल या वायरलेस सिग्नल से जुड़े होते हैं। एक नेटवर्क या पड़ोस में वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्क को एक साथ कैसे रखा जाता है, इसकी मूल बातें को समझना। और अब देखते हैं इन दिस मॉड्यूल वी कवर दिस कॉन्सेप्ट। इन मॉड्यूल के अंदर हम ये सब कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ग्राहक और सर्वर, ईमेल और वेब पेज जैसी सेवाएं नेटवर्क का उपयोग करके कैसे कनेक्ट होती हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर डिवाइस कैसे पाए जाते हैं। नेटवर्क हम स्विच केवल किसी भी नेटवर्क के हार्डवेयर बिल्डिंग ब्लॉक, राउटर और फायरवॉल एक नेटवर्क पर यातायात के प्रवाह को कैसे व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाए। इस सामग्री के माध्यम से पढ़ना सीधे घंटे से 1 घंटे के बीच लेना चाहिए। समूह के साथ विषय की गतिविधियां और विवरणों की खोज में अधिक समय लगेगा। तो अब हम देखते हैं क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में हम देखते हैं। तो पहले है नेटवर्क पर महत्वपूर्ण संबंध सर्वर और क्लाइंट का है। और दूसरा, एक सर्वर एक कंप्यूटर है जो सामग्री और सेवाओं को रखता है, जैसे कि एक वेबसाइट, एक मीडिया फाइल या एक चैट एप्लीकेशन। दूसरा, एक सर्वर एक अच्छा उदाहरण कंप्यूटर है जो गूगल के खोज पृष्ठ के लिए वेबसाइट रखता है। फॉर एग्जाम्पल http www.google.com। सर्वर उस पृष्ठ को रखता है और अनुरोध करने पर उसे बाहर भेजता है। देखते हैं क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में आगे। क्लाइंट एक अलग कंप्यूटर है, जैसे कि आपका लैपटॉप या सेल फोन, जो सामग्री को देखने, डाउनलोड करने या उपयोग करने का अनुरोध करता है। ग्राहक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक नेटवर्क से जुड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने वेब ब्राउजर से गूगल के खोज पृष्ठ का अनुरोध करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट होता है। नीचे दिए गए उदाहरण में 2 कंप्यूटर एक इंटरनेट केबल के साथ जुड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में।
ये कंप्यूटर एक दूसरे को देखने और केबल पर संवाद करने में सक्षम है। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से एक वेबसाइट के लिए पूछता है। वेबसाइट सर्वर से वितरित की जाती है और क्लाइंट के वेब ब्राउज़र पर प्रदर्शित होती हैं। ये एक वेब ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र क्लाइंट, जैसे कि हमने आगे बात की थी, ये एक इमेज है जिसे क्लाइंट और सर्वर के बीच की कम्युनिकेशन करता है। अब हम आगे देखेंगे क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में। अधिकांश अनुरोध और नेटवर्क पर सामग्री वितरण के समान है या सर्वर संबंधों के लिए एक ग्राहक पर आधारित है। एक नेटवर्क पर सर्वर लगभग कहीं भी स्थित हो सकता है और यदि क्लाइंट का पता है तो वह सर्वर पर सामग्री तक पहुंचा सकता है। For example, client रेडियो रिसीवर इन कार। ले समझ लीजिए कि आपकी कार में जो रेडियो है और रेडियो रिसीवर है वो एक क्लाइंट है और जो सर्वर जो रेडियो स्टेशन है वो एक आपका सर्वर है। चलिए आगे देखते हैं, आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं। किसी नेटवर्क पर डेटा भेजने और निर्देशित करने के लिए कंप्यूटर को गंतव्य और उत्पत्ति की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। यह पहचान एक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल से पता चलता है। एक आईपी एड्रेस और एक 254 के बीच में 4 संख्याओं का एक सेट है जिसे डॉट्स द्वारा अलग किया जाता है। आईपी एड्रेस का एक उदाहरण 123.201.91.25 है। एक आईपी एड्रेस एक स्ट्रीट एड्रेस के समान है। पते की कुछ हिस्से का वर्णन है कि दुनिया में इमारत कहाँ स्थित है। एक और हिस्सा इसे किसी राज्य या शहर तक पहुंचाता है, फिर उस राज्य या शहर के भीतर का क्षेत्र, फिर सड़क पर स्थित स्थान। अब आगे देखते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। बिलो वी कैन सी, नीचे दिए गए हम उदाहरण में हम देखते हैं कि 192.168.1 स्ट्रीट ऑन इट आर देयर हाउस। ये एक एग्जांपल है आपका वो आईपी एड्रेस के बारे में। ये उदाहरण है 192.168.1 और ये हाउस है जिसमें अलग अलग डॉट के बाद में 192, 168 वो पहले से फिक्स होता है और बाद में जो 1 है उसको हम विभाजित करते हैं, जैसे कि .20, दूसरा है .21, .22। 192, 168 तो फिक्स ही रहता है, पर बाद में जो .1 है उसकी जगह पे .20, .21 और .22 ये हम लगाते हैं, जैसे कि उसको पता चलता है कि वो 21 है वो इस घर का एड्रेस है, 21 है वो उस घर का बीच वाले घर का एड्रेस है और 22 लास्ट वाले घर का एड्रेस है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिलो लिंक, नीचे दिए गए लिंक फेसबुक पेज की है
इंस्टाग्राम की पेज लिंक दी गई है, ट्विटर की लिंक दी गई है, ब्लॉग स्पॉट्स की लिंक दी गई है और यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।